एक छोटी सी खबर और आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। वैसे तो आपको मालूम ही होगी कि जो कोलकाता का मशहूर आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल दुष्कर्म मामला था, उस मामले में आज स्थानीय अदालत ने जो आरोपी था संजय, उसे ताउम्र जेल की सजा सुनाई है, यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल डेथ। ये सेंटेंस उसको सुनाया गया है और मुझे लगता है शायद उस बेचारी लड़की के परिवार को आज कुछ राहत मिली होगी, कुछ, क्योंकि पूरी राहत तो नहीं मिल सकती ना। इंसाफ तो ये नहीं होता कि आप किसी की जान लो, किसी का वो कर दो, लेकिन कुछ तो राहत मिली होगी। तो आज उस लड़की की आत्मा के लिए शांति हम सबको ज़रूर करनी चाहिए, आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना ज़रूर करनी चाहिए। खैर चलिए अब लौटते हैं आज के मुद्दे पर। दोस्तों, मुझे कभी कभी लगता है कि जो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उन पर मुझे तरस आता है। दरअसल मुझे उन पर अब तरस आने लगा है। तरस इसलिए आने लगा है कि वो जिस तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं, शायद उन्हें समझ में नहीं आ रहा, या अगर समझ में भी आ रहा है तो उसके बावजूद भी ऐसा कर रहे हैं, तो उनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा को एक टूल की तरह बीजेपी इस्तेमाल कर रही है और एक यूं कहें आपके हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। जब भी कुछ करना होता है कांग्रेस या राहुल गांधी के खिलाफ, तो हेमंत बिस्वा शर्मा ही सबसे आगे क्यों दिखाई देते हैं। और अगर आप एक बार खेलना चाहते हैं तो भाई फ्री में खेल सकते हैं, 100 रुपए। राहुल गांधी का वो जो बयान, जिसको लेकर बहुत तकलीफ हुई, जो उन्होंने कांग्रेस के नए दफ्तर के उद्घाटन के अवसर पर जो दिया, वो स्टेट वाला शब्द जो चुभ रहा है, उसको लेकर आज फिर असम पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। पान बाजार थाना में, जो गुवाहाटी में पान बाजार थाना है, वहां पर मामला दर्ज हुआ है भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 और 197 डी के तहत। मामला दर्ज कराने वाले हैं कोई वकील है, मोनजीत चोटिया करके वकील है, उन्होंने मामला दर्ज कराया है। सवाल ये है कि ये मामला जो दर्ज हुआ है, इसका कितना अहम है। ये अगर मैं आपको बताऊं तो राहुल गांधी पर अभी तक 21वां आपराधिक मामला है। जी हाँ, 21वां आपराधिक मामला है। लेकिन आज जो मामला दर्ज हुआ है, इसमें जो धाराएं इस्तेमाल हुई है भारतीय न्याय संहिता की 152 और 197 डी, ये कहीं ना कहीं जो देशद्रोह का मामला है उस लेवल की इसमें धाराएं लगती है, उसमें प्रावधान है जिसमें लोगों को भड़काने, सरकार, चुनी हुई सरकार के खिलाफ विद्रोह करने, इस तरह की चीजें हैं। बेसिकली जब से भारतीय न्याय संहिता आई है तो उसमें देशद्रोह शब्द को अवॉइड किया गया है। लेकिन ये जो जितने भी इस धारा के तहत मामले दर्ज होते हैं, जो प्रावधान है, वो सब देशद्रोह वाले, यानी कि राहुल गांधी अरेस्ट हो सकते हैं। राहुल गांधी को इस मामले में ये नॉन बेलेबल वारंट जारी हो, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इसमें आपको गिरफ्तारी से पहले जमानत नहीं मिल सकती। बहुत स्पेशल ही केस मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट कोई राहत दे दे तो अलग बात है, वैसे नॉन बेलेबल ऑफेंस है, नहीं होगी जमानत। जो कुछ होगा गिरफ्तारी के बाद होगा। ये राहुल गांधी पर मामला होना है। अब बात आगे बढ़ाने से पहले जरा एक वो बयान एक बार फिर सुन लेते हैं। दरअसल जिसको लेके ये मामला दर्ज हुआ है, राहुल गांधी ने क्या कहा था। And the capability to stop them. I'd like to say one last thing, that do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. अबे राहुल गांधी ने जिस रेफरेंस में कहा था और स्टेट का क्या मायने उस वक्त था, उसमें वो कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत सारे लोगों ने पढ़ लिया होगा कि वहाँ स्टेट मतलब स्टेट की मशीनरी थी जो सरकार के उसमें, ना कि एक देश के खिलाफ
जो है उन्होंने लड़ने की बात कही थी। खैर, ये तो अदालत में जो है वकील अपने आप साबित कर देंगे या जो भी बहस जिरा होगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है नॉन लीगल बात करके मैं अगर पॉलिटिकल बात करूं तो मुझे लगता है कि आज की डेट में अगर आप चारों तरफ नजर उठा के देखें, लगता तो है कि हेमंत बिस्वा शर्मा राहुल गांधी से खुंदक खाए बैठे हैं। लेकिन मुझे दूसरी तरफ लगता है कि राहुल गांधी के आज की डेट में अगर कोई सबसे नजदीकी दोस्त या सबसे बड़े खैर हुआ है वो हेमंता बिस्वा शर्मा है। अब आप कहेंगे कि क्या मैं पागलों वाली बात कर रहा हूं? देखिए, राहुल गांधी पर 21वां मामला है। राहुल गांधी कितनी बार अपनी सभाओं में, अपने भाषणों में कह चुके हैं कि मुझ पर जितने चाहे उतने मामले दर्ज करा लीजिए। राहुल गांधी कितनी बार चैलेंज कर चुके हैं कि मुझे जेल में डालना है डाल दीजिए, मैं खुशी खुशी जेल जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। वो क्यों कहते हैं राहुल गांधी? वो राहुल गांधी इसलिए कहते हैं, वो जानते हैं कि जिस दिन राहुल गांधी को अगर जेल भेज दिया गया, राहुल गांधी को जिस दिन जेल जाना पड़ गया, उस दिन ना सिर्फ अलग राहुल गांधी आपको दिखेंगे, कांग्रेस का ग्राफ भी कुछ और ही हो जाएगा। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी की सदस्यता जो है, जब 2 साल की सजा सुनाई मैक्सिमम, उसके बाद उनकी सदस्यता ले ली गई, लोकसभा से उन्हें निकाल दिया गया, घर खाली करा दिया गया। उसके बाद राहुल गांधी का ग्राफ कहां से कहां तक गया, ये हम सब ने देखा। ये मोदी जी ने भी देखा, बीजेपी ने भी देखा, कांग्रेस ने देखा। तो सोचिए, अगर राहुल गांधी गिरफ्तार हो जाते हैं वो भी ऐसे मामले में, तो किसका फायदा? राहुल गांधी तो चाहते हैं कि कुछ ऐसा करे बीजेपी, कुछ इस तरह की हरकत करे कि अचानक से राहुल गांधी जो है वो देश के सबसे बड़े हीरो बन जाए। क्योंकि वो जो उन्होंने बात कही है, उस बात का रेफरेंस कोई भी आम आदमी समझ सकता है, लेकिन कानूनी दांवपेचों में फंसाकर उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश जो की जाएगी, उन पर जो मामला दर्ज किया गया है, वो सब लोगों को समझ में आता है, सिवाय अंधभक्तों के। तो अगर राहुल गांधी की जो इच्छा शक्ति है, सबसे बड़ी इच्छा है कि मुझे गिरफ्तार करे ये सरकार, और एक बार राहुल गांधी पे भी लग जाए कि जेल भी जाना पड़ा था उन्हें जब वो विपक्ष में थे, तो ये इच्छा पूरी कर रहा है, कौन कर रहा है बीजेपी में? ये इच्छा पूरी करेंगे हेमंता बिस्वा शर्मा। आपको याद है राहुल गांधी की जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, उसका भारत जोड़ो न्याय यात्रा चली थी, उस वक्त भी हेमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी और उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था कि इन्होंने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया, एडवाइजरी का उल्लंघन किया। क्या हुआ उसके बाद? पूरा रास्ता जहां जहां से वो यात्रा गई, किसी सरकार ने कोई दखल अंदाजी नहीं की, क्योंकि वो हेमंता बिस्वा शर्मा को उल्टा पड़ गया था। याद है आपको, कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा को जहाज से उतारकर असम पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जब उन्होंने प्रधानमंत्री के पिता को लेकर कुछ कहा था। तब भी असम पुलिस थी। कितना भारी पड़ा था वो, सुप्रीम कोर्ट से कितनी झिड़की पड़ी थी असम पुलिस को। गुजरात के कांग्रेस के विधायक जिग्नेश मेवानी, उनको किसने गिरफ्तार किया? असम पुलिस ने। असम लेके गिरफ्तार किया। हुआ क्या? वहां भी झाड़ पड़ी। अब राहुल गांधी अपना डुप्लीकेट इस्तेमाल करते हैं यात्रा में। ये किसने कहा था? हेमंता बिस्वा शर्मा ने। कितनी खिल्ली उड़ी थी हेमंता बिस्वा शर्मा की। तो मुझे ऐसा लगता है कि हेमंता बिस्वा शर्मा को कभी ये ख्याल नहीं आता होगा कि जब भी ऐसा कुछ होता है उन्हें ही क्यों कहा जाता है, उन्हीं के राज्य में क्यों सारे मामले दर्ज होते हैं। भाई, राहुल गांधी ने बयान तो दिल्ली में दिया ना, अगर तो असम में दिया होता समझ में आता कि हेमंता बिस्वा शर्मा को मामला दर्ज करना था। राहुल गांधी ने बयान दिया दिल्ली में, मामला दर्ज हो रहा है असम में। क्यों भाई? बीजेपी की सरकारें तो मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है, महाराष्ट्र में भी है, उड़ीसा में भी है, उत्तराखंड में भी है, कहाँ नहीं है? बीजेपी की तो चारों तरफ सरकारें। बाकी सब राज्यों में मामले क्यों दर्ज नहीं होते, सिर्फ हेमंता बिस्वा शर्मा के राज्य में क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं कि हेमंता बिस्वा शर्मा वो सीएम है जो कभी कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, कांग्रेस से पाला बदल कर बीजेपी में आए हैं और सीएम बने हैं। और कौन से ऐसे सीएम है इस वक्त, आप चारों तरफ नजर उठा के देख लिए, जो कभी कांग्रेसी हुआ करते थे? कभी क्या, 10 साल पहले कांग्रेसी हुआ करते थे।
कोई नहीं दिखेगा आपको। ना योगी आदित्यनाथ है, ना उत्तराखंड वाले हैं, ना महाराष्ट्र वाले, ना मध्य प्रदेश वाले, ना राजस्थान वाले, ना उड़ीसा वाले, ना छत्तीसगढ़ वाले। ये है। आपने एक चीज और नोटिस की होगी, कांग्रेस पर जितना जहरीला, अपनी लिमिट को पार करने वाले जो बयान आते हैं बीजेपी की तरफ से, वो सब कौन होते हैं? वो सब भी वही नेता होते हैं जो बेसिकली कांग्रेसी हैं। वो चाहे शहजाद पूनावाला हो, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे राधिका खेड़ा हो, चाहे आजकल वो गौरव वल्लभ हो, ये सब उन्हीं से बुलवाया जाता है जो कांग्रेस से आए हैं। बीजेपी अपना सेफ खेलती है। हेमंत बिस्वा शर्मा को इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही कि उनका इस्तेमाल बीजेपी कितने बखूबी तरीके से कर रही है, और बीजेपी जानती है कल को सत्ता बदलती है तो हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ भी ऐसा ही कुछ। बाबा श्याम को क्यों कारोबारी हर रविवार चढ़ाते हैं मोरपंख निशान, जानिए श्री मंदिर साप। बीजेपी अपने आप को डिस्टेंस कर लेगी कि देखिए हमारा आदमी नहीं था, ये तो कांग्रेस से आया था, इसको खुंदक थी कांग्रेस से दुश्मनी निकालना चाहता था, इसलिए ये ऐसा किया था। बीजेपी और उसका कैडर बच जाएगा। ये बेसिक सी चीज है। लेकिन इस सब के पीछे दरअसल कांग्रेस ये मानती है कि ये दरअसल राहुल गांधी के बढ़ते ग्राफ से बीजेपी की फ्रस्ट्रेशन है। देखिए, जो एफआईआर जगह जगह राहुल गांधी पे करवाते हैं भाजपा के लोग, ये बहुत ही गलत बात है। वो कुछ भी बोले उसको तोड़ मरोड़ कर एक झूठी एफआईआर बना के उन्हीं राज्य में कराएंगे जहां उनकी सरकार, ताकि पुलिस जो है उनको फेवर करे और राहुल गांधी को कैसे तंग करे। पहले भी देखा है उन्होंने गुजरात में मुकदमा करा के और उनकी लोकसभा सदस्यता ली, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्णय को पलटा और जिसने सजा दी थी बहुत लताड़ बताई उसको। तो इस तरह का काम भी करते हैं कि कैसे जो है विपक्ष के लोगों को जो है तंग करें, हैरेस करें। इसी तरह से भी झूठी जो है एफआईआर दर्ज कराई है, उन्हीं राज्य में है जहां पे भाजपा की सरकार है। तो वही सुप्रीम कोर्ट को फिर दखल देना पड़ता है, क्योंकि न्याय जो सही बात है पर सुप्रीम कोर्ट को कहनी पड़ती है। ये जहां जहां इनकी सरकारें हैं वहां ये पूरा जो है 3 तिकड़म के जरिए राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह की एफआईआर दर्ज कराते उनको तंग करने के लिए। इनकी आदत है कि विपक्ष के लोगों को तंग करो और किसी तरह से सत्ता पे कब्जा बनाए रखो। अब मैंने जो पहले एक बात कही कि अगर राहुल गांधी गिरफ्तार होते हैं तो राहुल गांधी की इच्छा पूर्ति होती है। राहुल गांधी चाहते हैं कि वो एक बार इस तरह का कुछ बीजेपी करे, क्योंकि जो मैंने कहा ना कि उससे राहुल गांधी और कांग्रेस दोनों का ग्राफ बढ़ेगा। और आप देखिएगा जिस दिन राहुल गांधी को अगर गिरफ्तार किया गया, जेल के सलाखों के पीछे डाला गया, आपको एक दूसरी ही कांग्रेस सड़कों पर नजर आएगी। ऐसी कांग्रेस नजर आएगी जो आज की जनरेशन ने शायद देखी भी ना हो। गांधी जी के ऊपर षड्यंत्र चलते आ रहे हैं। पहले भी गुजरात सरकार ने उसका डिस्क्वालिफाई करने का साजिश किया है। अभी फिर जो भी बात कहे वो बात पे राहुल गांधी की टिक्के है। कितने भी केस लगाओ, हरासमेंट चलते रहे, राहुल गांधी जी उसका रास्ता नहीं छोड़ेगा। वो रास्ते पे पूरा देश की कांग्रेस रहेगा। ये बात से कोई डरने वाला नहीं है। और मुझे यकीन में नहीं आता बात किशन रेड्डी जी बोले राहुल गांधी को तेलंगाना में नहीं आना है। अगर आपको दम है रोक के देखो। अगर तेलंगाना में कोई तेलंगाना से बाहर करना है, बैकट करना है तो आपको करना है, क्योंकि आपका प्रधानमंत्री पार्लियामेंट हाउस में तेलंगाना का क्रिएशन को क्रिटिसाइज किया है। आपका डीएनए चेक कर लेना है तेलंगाना का। राहुल गांधी ने तेलंगाना बनाया, तेलंगाना पूरा उसके साथ में हक है उसको। ऐसी बात मत कहे। राहुल गांधी के ऊपर कहने की हक नहीं है आपके ऊपर। किशन रेड्डी जी सोच समझ कर बात करिए। ये तेलंगाना के मंत्री हैं, इन्होंने जो कहा बात सही की। अब नहीं डरने वाले, राहुल गांधी अपने रास्ते पे चल रहे हैं। और ये बेसिकली मैंने इसलिए सुनाया था कि आपको इंडिकेशन दे रहा था मैं कि दरअसल अगर राहुल गांधी गिरफ्तार होते हैं तो क्या नज़ारा आपको देखने को मिल सकता है। और अगर कहीं दिल्ली चुनाव के बीच में राहुल गांधी को लेने असम पुलिस पहुंचती है या गिरफ्तारी होती है तो दिल्ली चुनाव भी समझ लीजिए पूरी तरह से बदल गया। और जिस एग्रेसिव तरीके से अब कांग्रेस फिलहाल दिख रही है, इन दिनों राजनीति करती दिख रही है, उसकी झलक आपने देख ली है। उसका असर
बिहार तक पहुंच चुका है। ये भी मैं आपको दिखा चुका हूं कि जब बिहार में जाके बाकायदा लालू परिवार राहुल गांधी के साथ आपको दिखा, वो इसीलिए दिखा कि वो अब समझ गए हैं कि कांग्रेस जो 6 महीने पहले की कांग्रेस थी, इनफैक्ट 3 महीने पहले की कांग्रेस थी, उसमें और इसमें बड़ा फर्क आ गया है। अब कांग्रेस ने अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी है, एग्रेशन को जो है वो अपना पार्ट बना लिया है। अब हाथ जोड़ने वाली कांग्रेस नहीं दिख रही है। अब ऐसे में अगर आपके टॉप नेता को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो पॉपुलर